अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन बहन भाइयों ने हमारे अहबाब ने काबिल इज़्ज़त और एहतराम दोस्तों ने बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जनाब हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अभी एक बच्ची ने बोला कि मेरी शादी होने वाली जनाब वाली, अगर पसीना आ गया तो मेरा 65,000 का मेकअप ख़राब हो जाएगा, फलाना डिमाका। मैं भी डर गया कि चलो एसी वाली गाड़ी में बैठ के खुदा ना खाता गाड़ी का एसी ख़राब हो गया तो बच्ची का हो गया क्या। तो मैं उस दिन से परेशान हो गया। मैंने कहा भाई मैं इसमें वीडियो डाल देता हूँ, अल्लाह खैर कर दे, अल्लाह बेहतरी कर दे, आमीन। तो जिन लोगों को कसरत पसीना की शिकायत है, पसीने की ज़्यादती की शिकायत है, उनको सिर्फ दो काम करने होंगे सबसे पहले इनिशियल में। एक तो ये कि लाल पिसी मिर्च और नमक ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब खाना तो पूरे घर के लिए पकता है, वो आपके लिए अलग से थोड़ा ही पकेगा, हल्के मिर्च मसाले वाला, है ना। तो फिर ऐसी सूरत में ये है कि आपने थोड़ा फल फ्रूट में इजाफा करना पड़ेगा। कौन से फल फ्रूट? सरदा, गर्मा, खरबूजा, ठीक है ना, चीकू, अमरूद, इनमें इजाफा कर लीजिए तो आपकी कसरत पसीना का 1 यूनिट तो इधर से निमट गया, ठीक है। ये इनर बेनिफिट में आपको लेना है तो आप ये करेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, अच्छा कीनू खाने से भी फ़ायदा होगा, ठीक है। कीनू उजलाती है, असाबी चीज़ें ले लें, असाबी मुकव्वी 6 नंबर, और या उजलाती चीज़ें ले लें। तो इससे कसरत पसीने का जो तकलीफ़ है, शिकायत है, इसको मरज़ तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर ये टाइम लेता है, फ़ौरन 2 दिन में नहीं ख़त्म होता, टाइम लेता है, हफ्ता 15 दिन लेगा एक अच्छा रिज़ल्ट देने में आपको। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है कीनू और सेब है, तो उससे भी कसरत पसीना की वैल्यू जल्दी गिरती हैं। अभी आम जाके नहीं दे रहा, आम जाएगा तो कीनू आएगा, तो ये शिकायत जल्दी ख़त्म होगी। और दूसरी बात ये कि कसरत पसीना के शिकार अफराद लोग फिटकरी रखें अपने पास। फिटकरी 2 होती है, एक लाल फिटकरी और एक वाइट फिटकरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ज़रूरत है वो सफ़ेद फिटकरी की है, क्योंकि लाल फिटकरी वो फिर मुहर्रिक है, ठीक है ना, लाल मिर्च के कबीले की है। तो सफ़ेद फिटकरी रखिए, पिसी हुई हो, और उसकी भुनी हुई बेशक ना हो मगर पिसी हुई हो। तो जब भी नहाएंगे, नहाते वक्त बाल्टी जो है भर लें, उसमें 1 चाय का चम्मच फिटकरी उसमें हल कर दें। सही है, हल हो गई। अब उससे नहा लें। तो दाखिली तौर पर तो आपने वो फल फ्रूट खा के और मिर्च मसाला कम करके मामला मैनेज किया, और ख़ारजी तौर पर जो है मसाम चूँकि बड़े हो जाते हैं और ओवरफ्लो लेके पानी बाहर ज़्यादा फेंकते हैं, या देखो गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है तो लोग कहते हैं पेशाब कम हो गया, पेशाब कम आ रहा है। पेशाब गायब नहीं हो रहा, वो पसीने, अगर नाफ से ऊपर का जितना पानी है वो पसीने से खारिज हो जाता है, और नाफ से नीचे का जितना पानी है वो फिर पेशाब की शक्ल अख्तियार करता है, तो वो नाफ तक पहुँचता ही नहीं कि ऊपर ऊपर पसीने से खारिज हो जाता है, ठीक है। तो अब जनाब अली, दाखिली तौर पर आपने फल खा लिए और मिर्च मसाला कम कर दिया, और ख़ारजी तौर पर आपने एक काम किया कि आपने जनाब अली जब भी नहाया तो फिटकरी से नहा लिया, ठीक है। तीसरा और आखिरी काम, अगर आप चाहते हो कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए, 5 दिन बाद शादी और पसीना आ गया और गाड़ी वाले का एसी बंद हो गया, तो शक्ल कहीं बिगड़ न जाए, तो ऐसी सूरत में तुलसी का पौधा मिल जाता है, हर नर्सरी से मिलता है, दुनिया के हर मुल्क में मिल जाता है। तुलसी जो है ना, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह का कुरान आपको दिया है, उसमें सूरतुर रहमान में वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान, ये जो रेहान है यही तुलसी है, ठीक है। और इसको जन्नत का पौधा कहा गया है, ठीक है ना। और कुछ कौम ऐसी है जो इसकी पूजा भी करती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की क़िरात में ये चीज़ आपको अता फरमाई, और अल्लाह के भेजे हुए कुरान से लेके, तो ऑफ कोर्स कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मामूली चीज़ तो नहीं है। तुलसी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, इसके बेनिफिट आपको पता चल जाएंगे। हर बंदा अपने घर में ज़रूर तुलसी का पौधा रखेगा, पक्की बात है। तुलसी आसान चीज़ नहीं, बहुत कीमती तरीन चीज़ है। तो ये जनाब वाली अगर आप घर में ले आए और आपने चंद दिन 7 पत्ते सुबह, 7 पत्ते शाम 4 बजे, ठीक है, तो आपने ये पत्ते तोड़ लिए और पानी से धो के इसको चिबा लिया, चिबा के निगल लिया, तो यकीन करें कि ये 3 काम, एक कंप्लीट सेक्टर है, काम करने पर आ जाओ तो फिर सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपने कर लिए तो यकीन कीजिए कि जो कसरत पसीने की शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और वो लोग जिनका कहना ये है कि हमारे पसीने में बदबू बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
वो लोग जिनका कहना ये है कि हमारे पसीने में बदबू बहुत ज़्यादा है, तो वो हजरात जो है या तो पपीते खाने का इस्तेमाल बढ़ा दें। पपीता जब अपने सीज़न में मिलता हो तो वो खा लें पेट भर के, एक टाइम का खाना ही छोड़ दें, पेट भर के पपीता खा लें, 7 दिन खा लें तो वो टॉक्सिन ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना, ये सुजाकी जहर होता है जिसमें पसीने में बदबू होती है। ठीक है ना, गटर जैसी बदबू होती है। तो सुजाकी जहर में गटर जैसी बदबू होगी, उजला बवासीरी उजलाती जहर में खटास होगी। ठीक है, और अगर असाबी पसीना है तो उसमें खार होगी। ठीक है ना, जैसे आपने अक्सर बाबा जी देखे होंगे, वो कहते हैं पुत्र कमीज़ ले आओ, वो कमीज़ आपने लपेट, रात की पहनी हुई कमीज़ ले आओ, वो कमीज़ आप लपेट के देते हो, बाबा जी सूंघते हैं, खाई मखा में कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी पढ़ने की ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कमीज़ सूंघ लें। अब काम तो अच्छा नहीं है, जो सूंघते हैं उनके लिए आसानी कर दूं मैं। ठीक है ना, तो वो सूंघ के आप फैसला करते हो कि बंदे के अंदर जहर कौन सा एक्टिव है। अगर उसकी कमीज़ में, रात की पहनी हुई कमीज़ में खार की बदबू आ रही है तो आसाबी आतिशकी अमराज का शिकार है, उजलाती इलाज दे दीजिए। ठीक है, अगर उसमें खटास की बदबू आ रही है तो वो उजलाती बवासीरी जहर का शिकार है, उसको गुद्दी के एरिए की, गुद्दी यूनिट की दवा इलाज दे दें, फल बता दें। ठीक है, और अगर उसमें गटर जैसी बदबू आ रही है या सल्फर जैसी बदबू आ रही है तो वो खुद गुद्दी या सुजाकी ग्रुप का मरीज है, उसको आप आसाबी दवा दे दें। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया। तो ये जो कमीज आप सूंघ के बता रहे थे, उसमें जो मेन कैरेक्टर परफॉर्म हो रहा है कि आप उसकी डायग्नोस कर सकें कि इसको बीमारी कौन सी, इसको जहर कौन सा है, और तो आपको उसमें भी जो मदद दे रहा है उस कपड़े में लगा हुआ पसीना दे रहा है। ठीक है, और पसीने से बहुत कुछ होता भी है। हाँ, रूहानी दुनिया में पसीने के बहुत सारे किरदार हैं। एक किरदार मैंने आपको बता दिया कि जनाब अली कमीज से, उसके कपड़े को सूंघने से, ठीक है ना, उसको स्मेल करने से आपको पता चल जाता है। अब आपने बड़ा बाबा जी बनना है, आपने देखा खटास की बदबू आ रही है तो आप उसको बता दें, पुत्र तेनू बवासीर भी है, तेरे पट्ठों से दर्द भी है जी, तेनू खून भी आंदा है, तो गोश्त खाता है तो तेरा दिल भी धड़कता है, शाम होती है तो तेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बारिश होती है तो दिल की धड़कन बंद होने लगती है। वो बोलेगा बाबा जी तो बड़े पहुँचे हुए हैं। बाबा जी पहुँचे हुए होंगे, लेकिन किरदार जिसमें अदा शक्ति जो बोल रही है उसकी कमीज़ पे लगे हुए पसीने और उसकी बदबू की बोल रही है। ठीक है, तो ये कमीज सूंघ के जो बताना है, इसमें भी किरदार आपका पसीना अदा करता है। ठीक है, पीछे काले रंग के मुवक्किल नहीं बताते बाबा जी को, पसीने की स्मेल बताती है। ठीक है, तो ये आसान तरीन बात मैंने बता दी, मुश्किल इसमें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, खट्टे फल खा लें, अच्छा फल खा लें, और जनाब अली खट्टा फल मुराद सेब खा लीजिए और कीनू खा लीजिए, फ्रूटू खा लीजिए। ठीक है, और जनाब जब भी नहाएं तो कोशिश करें कि 1 चम्मच पिसा हुआ फिटकरी पाउडर मिला के नहा लें। ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये शिकायत आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेती है, 15-20 दिन लेती है, शिकायत दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।